फ्रेंड्स, न्यू सक्सेस ट्रैक में आपका स्वागत है। आप लोग को मालूम ही चल गया कि 5 दिसंबर को पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 2213 वालों के लिए। तो आप लोग ज़ोर शोर से तैयारी पर लगे हुए होंगे। इस वीडियो में यह लाया हूं कि मैं 22 दिसंबर 2019 को जो एग्ज़ाम लिया गया था बीपीएसएससी के द्वारा, उसका मैंने सोचा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर कर एक जगह दे दूँ 100 क्वेश्चन को, ताकि आप लोग को जब 5 दिसंबर को परीक्षा देने जाएं उससे पहले आप यह क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि हर एक बार देखते हैं कि एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन डाल ही देता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा। लघु परिपथन होता है जब शॉर्ट सर्किट होता है, जब घर और में आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट से। तो किस कारण से हो जाता है? तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, उसमें करंट बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा उसमें क्या होती है, करंट बढ़ जाती है। इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, किस तट के समानांतर स्थित है? तो इसका आंसर होगा पूरब की ओर है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो यह बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 एक्ट के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा कवास। कवास है जो गुजरात में है, और जो कोरबा है छत्तीसगढ़ में है, रामागुंडम आंध्र प्रदेश में, तालचर उड़ीसा में। तो कह रहा था कि कौन सुमेलित है, इसमें कावस सुमेलित है गुजरात में। जयलेपला दर्रा स्थित है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम में। जयलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती। इस प्रभाव को या इस घटना को जाना जाता है, इस घटना को अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट दरोगा करता है। दरोगा के एग्जाम में ज़्यादातर यह क्वेश्चन रिपीट होता है, या बहुत सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है। तो कौन से संशोधन के द्वारा यह जोड़े गए थे उद्देशिका में? तो 42वें संविधान संशोधन। JDKP शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो JDKP के खोजकर्ता थे उम्बेर्टो सुल्पासो। उम्बेर्टो सुल्पासो। यह क्वेश्चन कुछ कठिन था, मैंने भी नहीं बनाया था ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का पराकिरणन न्यूनतम होता है? तो आप लोग को मालूम ही होगा कि प्रकाश का पराकिरणन सबसे ज़्यादा बैगनी का होता है, सबसे न्यूनतम पूछ रहा तो लाल का होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और चारों ऑप्शन को पढ़िए, तब गलत जाने की संभावना कम होती है। आप लोग पूरा पढ़िएगा तभी सही जाएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो यह करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। नाग का हेलीकॉप्टर से, कौन सा हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया नाग को? तो हेलिना के द्वारा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ढेर सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। गोदावरी। अगला करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? तो खेल से ये क्वेश्चन डालते ही हैं ज़्यादातर। अर्जुन पुरस्कार का जितने भी खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला उसको देख लीजिएगा, और कौन सा क्षेत्र से संबंधित है ये भी देख लीजिएगा। इसमें तो आंसर है चारों, ज़्यादातर चारों ही होता है आंसर। नमस्ते सैलोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो नमस्ते सैलोम है जो भारत और इजराइल के संबंधों पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उन मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो बुरहान उन मुल्क की उपाधि किसे दिया गया था? तो शहादत खां को। शहादत खां को दिया गया था। नस्ल से एक क्वेश्चन डाले जाते, दोनों शिफ्ट में डाला गया था। निमारी एक नस्ल है, किनकी एक नस्ल है निमारी? तो यह गाय की। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो मुर्लेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन है? जो विधि निर्माण करने का काम करता हो सबसे सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो यह संसद है। भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया? तो दिवस से भी ये क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो ये मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया। या फिजिक्स का क्वेश्चन है कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। राज्य विधायिका कह रहा है, तो राज्य विधायिका में राज्यपाल के सिफारिश पर ही धन विधेयक को पेश किया जाता है। सबसे पहले राज्यपाल का सिफारिश लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? तो के वेणुगोपाल हमारे अटॉर्नी जनरल पद पर स्थित हैं। सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत करने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो यह जो क्वेश्चन है पिछले प्रीवियस ईयर 1717 दरोगा वाले के लिए भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें भी पूछा गया, मतलब कि एक पोर्टल या ऐप को पढ़ के जाइएगा, पूरा पोर्टल ऐप को। तो इसका आंसर होगा शिक्षा वाणी। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है कैमी अनुसूची में? तो इसका आंसर होगा 10वीं अनुसूची में। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? मतलब कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले जाती है। तो इसका आंसर होगा फुफ्फुस धमनी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1931 में। पुराना क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? यह नया क्वेश्चन जो करंट अफेयर का। तो उस समय अध्यक्ष थे के सिवन। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? तो वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करने का काम ऊर्ध्वपातन करती है, सब्लिमेशन। आहार नली की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो यह आंसर इसका सिरोसा। कुछ नए नए क्वेश्चन भी डाले गए थे, क्योंकि सभी क्वेश्चन तो बनाना मुश्किल है, कुछ क्वेश्चन छोड़े भी जाते हैं एग्जाम में। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा में। मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो मनोहर पर्रिकर की मृत्यु हो गई थी, वह गोवा के मुख्यमंत्री थे। उनके बाद प्रमोद सावंत को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से कौन सी बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो इसका आंसर होगा सहसंयोजी बंध के द्वारा। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन में, जब भी बिहार का एग्जाम हो, अगर ऑप्शन में बिहार दिया हुआ रहे तो आंसर हमेशा बिहार ही मारिएगा। तो उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बिहार में। ये अगला जो है मैथ का क्वेश्चन, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। 34 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया? तो ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो विलियम बेंटिक थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी कहलाते हैं विलियम बेंटिक। अगला करंट अफेयर क्वेश्चन है कि सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से राज्य व नए राज्यपाल को सुमेल नहीं है? तो कलराज मिश्र थे, वह राजस्थान के थे। भंडारू दत्तात्रेय भगत सिंह केसरी महाराष्ट्र के थे। टी सुंदरराजन तेलंगाना थे। केरल के आरिफ थे, मोहम्मद आरिफ थे। तो इसका आंसर होगा भंडारू दत्तात्रेय। जयग्रोस पर्वत स्थित है। जयग्रोस पर्वत स्थित कहाँ है? तो ईरान में। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो राज्यसभा का हाथ में पावर है, सिर्फ 14 दिन ही अपने पास रख सकती है। पानीपत का जो तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था? तो यह मराठा और अफगान के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठा की बुरी तरह हार हुई थी। 2018 के राष्ट्रमंडल करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो राष्ट्रमंडल गोल्ड कोस्ट में किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता। निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित है? तो यह नृत्य शैली पूछ रहा खास करके केरल से संबंधित, तो यह होगा मोहिनी अट्टम।
अगला क्वेश्चन कि भारत निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। 3 लोगों को दिया गया था 2019 में, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। दीनदयाल उपाध्याय को नहीं दिया गया, तो इसका आंसर होगा दीनदयाल उपाध्याय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैं बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप पूरा ऑप्शन भी पढ़िए चारों। उग्र होकर आंसर मत दीजिए, ज़्यादा उत्तेजित होकर आंसर मत दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो बाहरी दल है जो फूल का प्रजनन अंग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा 4 से 5 बिलियन। मिलियन कभी नहीं, बिलियन मारिएगा, बिलियन वर्ष। गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो यह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किया गया था, गांधी सोलर पार्क। जो विशेष टाइप का जो करंट अफेयर रहता है वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। हीरे का निरपेक्ष अपरिवर्तनांक सूचकांक कितना है? तो इसका आंसर होगा 2.42। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। तो जब भी ऑप्शन में अगर रहे ए और बी दोनों, तो इसको आंसर ए और बी दोनों ही मारिएगा। निम्नलिखित में कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं? तो कौन थे? फ्लोरा फाउंटेन को छोड़कर तीनों थे, 1 2 3। निम्नलिखित में से पूछ रहे हैं कि कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं? तो इसका आंसर होगा 2 और 3। निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की की अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो फिक्की का अध्यक्ष किसे बनाया गया था 2018-19 में? तो संदीप सोमानी को। निम्नलिखित में कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो औरैया उत्तर प्रदेश में है, तीनों बिहार में स्थित है। बिहार के पर्यटन स्थलों में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है बताना। ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, बात सही है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिला में स्थित, सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के लिए, सही है। बिरायतन एक जैन मंदिर, यह गलत है, तो इसका आंसर होगा 1 2 3। एक दुकानदार, यह मैथ का क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा। 1816 में संगौली की संधि हुई थी, अंग्रेज और किसके बीच हुई थी? तो यह गोरखा, जिसे नेपाल भी कहते हैं, नेपाल के बीच युद्ध हुआ था। गोरखा नेपाल में होते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा? यह बहुत ही चर्चित क्वेश्चन था कि अपनी राजधानी बदला गया किस देश के द्वारा? तो यह कजाकिस्तान के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पद अवनत किया गया था? यह 2006 का जो हुआ था सम्मेलन, उसी में प्लूटो को हटा दिया गया था ग्रह के श्रेणी से। निम्नलिखित में कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? तो भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण SO2 नहीं है, क्योंकि यह तेजाब वर्षा, इससे ताजमहल को नुकसान पहुंच सकते हैं, लेकिन भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं बन सकता। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, तो जानते हैं आप लोग, कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन कहाँ? तो कश्मीर में। जब गर्म पानी के सोते, हॉट स्प्रिंग जिसे कहते हैं, का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है क्या? यह क्वेश्चन ज़्यादातर कम ही सुने होंगे, लेकिन यह दिमाग से अगर बनाइएगा तो आपको ऑप्शन में ही आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा भूतापीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कोयना कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। शरावती वाली मेला उड़ीसा में है, शरावती कर्नाटक में। सवरागिरी परियोजना जो है गुजरात में ना होकर केरल में है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने हैं, तो नोवाक जोकोविच में से इनमें से कौन सा देश से संबंधित है? तो सर्बिया से है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया? तो चक्र 3 किसके साथ किया अनुबंध? तो रूस के साथ चक्र 3। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो एस भास्करन जो है वह बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष। कौन है? पिनाकी चंद्र घोष है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी।
मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? हार्मोन का जो बायोलॉजी का चैप्टर टॉपिक है हार्मोन, उससे भी क्वेश्चन एक न एक हमेशा बार बार पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा प्रजनन का भाग कौन है? शुक्रवाहिका, क्योंकि यह नर प्रजनन का भाग है। अगला क्वेश्चन मैथ से आप लोग बना लीजिएगा। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो बोले थे आप लोग कि जब भी बिहार अगर ऑप्शन में हो तो बिहार ही मारिए, जब भी बिहार हो तो बिहार ही मारिए। अगला क्वेश्चन भी मैथ से है तो आप लोग बना लीजिएगा। मैथ 5 गो 10 गो पूछे ही जा सकते हैं हमेशा। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक WEF मतलब विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन भी मैथ से है, देख लीजिएगा कि मैथ में कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संबंध में सत्य नहीं है? तो पहला कथन दिया कि 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया। तो यह बात गलत है, 1968 में किया गया था। दूसरा क्या कथन कि 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला। सही बात है। 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमेकर थे। बात सही है। दूसरा और तीसरा क्या है? सही है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 2 और 3। तो यह कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी। बताना कि इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। यह कहाँ किया गया इसरो के द्वारा? तो यह किया गया बंगलुरु में। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? तो इंडियन ओपिनियन किनके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो यह ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो की जाएगी वह पेरिस में की जाएगी, मतलब फ्रांस। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है? तो इब्न बतूता के बारे में मोरक्को से था। बात सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। यह भी बात सही। उसने रेहला लिखा था। यह भी बात सही। इसलिए तीनों सत्य है, सभी सत्य। अगला क्वेश्चन भी मैथ से आप लोग बनाइएगा। निम्नलिखित खिलाड़ियों और संबंधित खेलों की युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप लोग पढ़िए और देखिए। सिमोना हालेप हॉकी से तो नहीं, ये बात गलत है। अर्जुन आज़ाद क्रिकेट से सही है। नहीं, अर्जुन आज़ाद कौन सुमेलित नहीं है? तो 2 और 4 सुमेलित नहीं है। अर्जुन आज़ाद तो था क्रिकेट से है, एलिस मेरेंटेस टेनिस से है। इसका आंसर होगा 2 और 4। अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर नहीं हिस्ट्री से। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग की घटना के कारण। सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? अगला क्वेश्चन, सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो 11 अक्टूबर 1724 को हुई थी। अगला पुस्तक का नाम है कि हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक सत्य नडेला थे। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्सर्म का निषेध है। संविधान में इसको निषेध किया गया। तो किस आर्टिकल के द्वारा निषेध किया गया? तो आर्टिकल 23 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तो तीसरे जैन तीर्थंकर कौन थे? संभवनाथ। पहले ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ। बता संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया। तो प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? तो 1968 में। ओलंपिक शीतकालीन गेम 2022 का शुभंकर कौन होगा? तो होगा बिंग डेवेन इन। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये सब क्वेश्चन है, बेसिक टाइप का है। आप लोग अगर लूसेंट को अच्छी तरह से पढ़िएगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन हिस्ट्री का सॉल्व कर दीजिएगा। मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा? तो यह 2020 में होगा। ये सब करेंट अफेयर क्वेश्चन है। जब भी एग्जाम होगा उससे 1 साल पहले का करेंट अफेयर आप लोग पूरी अच्छी तरह से पढ़ जाइए। प्रथम लाओसिया
मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया? कहाँ किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सी यूएसए की स्थानीय पवन है? तो आप लोग को मालूम है चिनूक है, जो हेलीकॉप्टर का भी नाम है, जो कि अमेरिका का है। कुछ क्वेश्चन को बेसिक मतलब कंसेप्ट से भी बनाइए। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर, नागा अर्जुन है तो कृष्ण जी के साथ। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो ओएनजीसी द्वारा जो ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा वह उत्तराखंड में किया जाएगा। हैशटैग पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया जाता है? हैशटैग पावर ऑफ 18 हैशटैग जो ज़्यादातर लगाया जाता है ट्विटर पर लगाया जाता है। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो वह सुमन कुमारी बनी थी। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा? तो भारत का स्थान मिला था 76वां। इंडेक्स का भी क्वेश्चन पूछेगा एक ना एक, इसको भी आप लोग पढ़ के जाइएगा अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ कि निम्नलिखित में से पीसीज वर्ग से संबंधित है। पीसीज वर्ग का मतलब होता है जो कौन, इसमें जो मछली वर्ग से संबंधित है तो शार्क है जो मछली वर्ग से संबंधित है। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लीपुतुर पाल्कोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ, मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया? तो जीआई टैग से भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप लोग अच्छी तरह से याद करके जाइएगा। श्रीविल्लीपुतुर पाल्कोवा तमिलनाडु। जो स्टूडेंट सीरियस है उसे कोई भी नहीं रोक सकता। हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। अक्टूबर 2019 में अमेरिका के कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के 20 नए उपग्रह की खोज का दावा किया? तो वह शनि का किया था, शनि ग्रह का। प्रसिद्ध गणितज्ञ थे प्रोफेसर विशिष्ट नारायण सिंह, जिनका निधन नवंबर 2019 में हुआ। किस राज्य से संबंधित? बोले थे कि जब भी रहे ऑप्शन में बिहार तो बिहार ही मारिए। मालाबार 2019 समुद्री नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ था? तो यह 4 लोगों के बीच होता है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान। तो यह हुआ था जापान में। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। मैथ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मैथ में से 5 से 10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं या रीजनिंग भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग अच्छी से तैयारी करके मैथ का भी जाइएगा, क्योंकि स्कोरिंग जो है मैथ ही बढ़ाएगा आपको। सटीक जो राइट होता है वो मैथ में ही होता है। जीके का कोई भरोसा नहीं, लेकिन मैथ का भरोसा है, इसलिए मैथ भी अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। आप लोग लगे हुए रहिए, तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।